हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती हैं, इसलिए लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए पहली खबर है यहाँ, अब 15 जून तक कर सकेंगे दरोगा भर्ती के लिए आवेदन। तो ये बात है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कोरोना की वजह से दरोगा भर्ती, लिपिक संवर्ग, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अफसरों के पदों के लिए आवेदन की तारीख जो है बढ़ा दी गई है। अब जो है 1277 पदों के लिए 1 मई से 31 मई की जगह 15 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। और वहीं उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर के 9534 पदों के लिए अब 30 मई तक आवेदन लिए जा सकेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अनुसार आवेदन के लिए वांछित प्रमाण पत्र, तो ये सारी बातें हैं कि प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कतें आ रही थी, तो इसलिए डेट जो है बढ़ा दी गई है। और यहाँ आप बेहद ख़ास खबर देख सकते हैं कि जून के अंत तक होंगी अब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। तो आप ये बात भी जानते ही हैं कि उप मुख्यमंत्री से लेकर DIOS तक हैं कोरोना संक्रमित, यानी जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हैं। इसी वजह से और भी दिक्कतें आ सकती हैं। पहले तो पंचायत इलेक्शन की वजह से लेट लतीफ़ी, अब कोविड की वजह से लेट लतीफ़ी हो रही है। तो अब जून के अंत तक ही होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ। साथ ही आप देख सकते हैं कि डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना था कि मई के प्रथम सप्ताह में अधिकारियों के साथ बैठकर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर निर्णय किया जाएगा। अब क्या है कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा सहित माध्यमिक शिक्षा विभाग के दर्जनों अधिकारी जो है कोरोना संक्रमित हैं। तो विभाग के अधिकारी ने बताया कि कोरोना की मौजूदा स्थिति में बोर्ड परीक्षा कराना मई में संभव नहीं है। 56 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी, लिहाजा कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आने पर ही परीक्षा जून के अंत तक ही संभव हो सकेगी। और आज से जो चलाई जाएंगी 3 और समर स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेन चलेंगी और कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली जयनगर एक्सप्रेस, दिल्ली सहरसा एक्सप्रेस, दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। आंशिक लॉकडाउन के कारण बिहार लौट रहे प्रवासियों के लिए राहत की खबर है। और कोविड नियंत्रण के लिए अब जो है टीम 9, तो मुख्यमंत्री योगी ने टीम 11 का किया पुनर्गठन। कोविड प्रबंधन पर रहेगा फोकस, अस्पतालों में बेड, प्रभावी इलाज की जिम्मेदारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री को। और ये सारी चीज़ें हैं। रिपोर्ट जो है निगेटिव होते ही फील्ड में उतरे CM, और यानी कि अब जो है इनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, तो अब फील्ड में उतर आए हैं। तो यानी कि अब कार्यों को बहुत तेज़ी से देखेंगे और उन पर अमल भी करेंगे। मतगणना का बहिष्कार करेगा शिक्षक महासंघ। शिक्षक नेताओं ने कहा, कोरोना संक्रमण कम होने के बाद मतगणना कराए सरकार, मतगणना कार्य की बहिष्कार की घोषणा। तो ये चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। कोरोना संक्रमण से शिक्षकों की हो रही मौतों को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ ने पंचायत चुनाव की मतगणना के बहिष्कार का निर्णय लिया है। और ये पूरी बातें देख सकते हैं। शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा के नेतृत्व में निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर निर्णय से अवगत करा दिया गया है। प्रदेश नेतृत्व के निर्णय के बाद अब शिक्षक महासंघ प्रयागराज में मतगणना के बहिष्कार का फैसला किया है। तो ये चीज़ें आप पूरी देख लीजिएगा यहाँ खबर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये राष्ट्रीय संकट, सबको लगे मुफ्त टीका। केंद्र सरकार ने कहा कि नागरिकों की जान बचाने के लिए जो संभव हो वह सब करें, और सोशल मीडिया पर मदद मांगने व शिकायत पर ना हो कार्रवाई। तो ये भी बड़ी बात है। लिखा है कि नागरिकों की आवाज़ सुननी चाहिए, ना कि दबानी। तो यानी कि बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोरोना महामारी के संकट के इस दौर में सोशल मीडिया के जरिए मदद की अपील करने वालों और शिकायत करने वालों के खिलाफ FIR या अन्य कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर किसी राज्य सरकार या अथॉरिटी के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो उसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात कही। और केंद्र सरकार से तल्ख सवाल, कीमतों में अंतर क्यों? और PCS परीक्षा स्थगित कराने के लिए ट्विटर पर अभियान। प्रतियोगियों का दावा, सर्वे में 95% छात्र परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं। PCS के 538 पदों पर भर्ती के लिए 13 जून को है प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा। कई परीक्षाएं स्थगित होने से प्रभावित होगा पूरा कैलेंडर। तो मुझे लगता है कि प्रतियोगियों का दावा है कि 95% छात्र परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन PCS के, और ये जो है प्रस्तावित है एग्ज़ाम, लेकिन कई परीक्षाएं स्थगित होने से प्रभावित होगा पूरा कैलेंडर। और इससे क्या होगा कि PCS भी स्थगित हो जाएगा, तो पूरा कैलेंडर ही गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, लेकिन अब कंडीशन ऐसी ख़राब है तो ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये है कि कैलेंडर तो पूरा गड़बड़ होगा और शेड्यूल भी काफ़ी दिक्कत हो जाएगी पूरा शेड्यूल। और अभी स्थिति सामान्य कब तक होगी ये भी क्लियर करना
क्लियर कह पाना बड़ा मुश्किल है। और इसी तरीके से ये ट्विटर पर अभियान चल रहा है और हमें लगता है कि सरकार तो बहुत जल्दी से मान भी जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम रद्द करने में कौन सा घाटा आई है फ़िलहाल। और हाँ, ये है कि ट्विटर पर हम लोग ज्वाइनिंग के लिए जो आईडी के लिए ट्विटर पर जो एक अभियान चला हुआ है वो आप लोग जारी रखिए। जिस तरीके से ट्विटर पर ऐसा नहीं है ये लोग सुनते नहीं हैं, सुनते हैं, बस अमल करना होता है कि किस पर अमल किया जाए, किस पर ना अमल किया जाए। और एग्ज़ाम रद्द होने वाली बात पर बहुत जल्दी अमल कर लिया जाता है, जबकि नियुक्ति के संबंध में चाहें ये लोग लेट लतीफ़ी कर दें। लेकिन ये भी है कि ट्विटर पर अगर लगातार अभियान चलता है तो उसका कहीं ना कहीं असर तो देखने को मिलेगा और उसका फल मिलता है। इसलिए ट्विटर पर अभियान से आप लोग जुड़े रहें, उसको ट्वीट वार को बहुत तेज़ करें, एकजुटता दिखाएं और शाम को 4 से 5 करना है। आज शाम 4 से 5 और सुबह 9 से 10 ये टाइमिंग है, आप इसको देख लीजिए। और जिसका अकाउंट नहीं बना है ट्विटर पर तो वो बना लें। और एलटी के लिए यही है कि अपनी मुहिम को बहुत तेज़ कीजिए। अभी इस टाइम कंडीशन ऐसी है कि धरना प्रदर्शन हो पाना बड़ा ही मुश्किल है। थोड़ी बहुत स्थिति सामान्य होगी तो थोड़ा लॉकडाउन खुले तो फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ रणनीति उसके लिए भी बनाई जाएगी। और जो है शिक्षक भर्ती के आवेदन जो है अब 15 तक। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की तिथि को कोरोना संक्रमण को देखते हुए बढ़ा दिया गया है। और जो है डॉक्टर तो ये चीज़ है रजिस्ट्रार अमित कुमार सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार विज्ञापन संख्या 42, 43, 44 और 45 के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 15 मई तक होंगे। और स्कूल जो है लगातार 6 घंटे चला रहे हैं ऑनलाइन क्लास। बीमार हो रहे बच्चे, स्कूलों ने 6 घंटे की ऑनलाइन पढ़ाई के बीच रखा है सिर्फ 10 मिनट का अंतराल। तो ये चीज़ है, इससे क्या होगा कि आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, दिक्कतें तो हैं ही। ऑनलाइन क्लासेस से ना ही पढ़ाई उतनी बेहतर हो पाती है, ऊपर से स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव ही पड़ता है। और यूपी में एक दिन में 332 की मौत, ये नया रिकॉर्ड। तो 34,626 नए संक्रमित मिले, लेकिन राहत ये कि 32,494 मरीज़ ठीक भी हुए। तो ये है कि कोरोना संक्रमण की तेज़ लहर के बीच ये सारी बातें हैं कि 332 मरीजों की जान चली गई, लेकिन ये भी है कि मरीज़ सही भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए संक्रमण से बचाव, तो संक्रमण से बचा जा सकता है, बस बचाव और सावधानियां बरतिए और अपनों का ध्यान रखिए। थोड़ा बाहर कम से कम निकलिए, बस थोड़ा यही है कि बस इन्फेक्शन से बचने के हर संभव प्रयास कीजिए और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रखने के बहुत सारे मूल मंत्र हैं, बहुत अच्छी डाइट लीजिए और बस जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखिए, यही सब। और कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आते ही फिर मैदान में उतरे योगी, प्रभावी ढंग से लागू करें साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू। सीएम ने दिए निर्देश, कहा ज़रूरत पर पास भी जारी किया जा सकता है। यानी कि ये सारी चीज़ें हैं। और सेना के 25 विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे सेवाएं, मेडिकल छात्रों का भी लें सहयोग। ये सारी बातें यहाँ देखी जा सकती हैं। अवध शिल्प ग्राम में कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण, तो यानी कि अब रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। अब लगता है कि कुछ अच्छा बेहतर और प्रयास किए जाएंगे और इसीलिए हम लोगों को भी ट्विटर अभियान को और तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की अपील भी सुनी जा सकती है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर में हर किसी की शिकायतों का निराकरण किया जा सकता है। और लखनऊ समेत 7 जिलों में 18 पार वालों का टीकाकरण आज से, 45 पार वालों का टीकाकरण पहले की तरह चलता रहेगा। तो लखनऊ में 3000 का होगा टीकाकरण। तो ये आप पूरी यहाँ खबरें देख सकते हैं। और शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की अनदेखी हुई आयोग, तो अंतरिम रिपोर्ट। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सुनवाई के बाद निकाला निष्कर्ष। तो ये चीज़ें हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इनका कहना है कि आयोग के समक्ष राज्य उत्तर विरोधाभासों से भरा है और ये संदेश व अनुमानों पर आधारित है। वर्तमान चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया है, ये दिखाने में राज्य विफल रहा है। अंतिम सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख किया गया। हालांकि जब सूचियों को जिलेवार प्रकाशित किया गया था तब चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख किया गया था।
और एडी वेसिक ने मांगी जानकारी, 28 वीईओ की तैनाती शीघ्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो है हाल ही में चयनित 28 खंड शिक्षा अधिकारियों को जल्दी तैनाती मिल सकती है। लोक सेवा आयोग की ओर से 309 चुने गए अधिकारियों में से 271 का नाम तैनाती के लिए भेजा गया था। इन अभ्यर्थियों को 2 महीने पहले तैनाती मिल चुकी है। अब औपबंधिक रूप से चुने गए 28 अभ्यर्थियों की ओर से अभिलेख प्रस्तुत कर देने के बाद इनकी नियुक्ति की सिफारिश बेसिक शिक्षा विभाग से की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 28 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता होने के बाद अपर शिक्षा निदेशक बेसिक सरिता तिवारी ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों, मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशकों व बेसिक शिक्षा अधिकारियों से उप निरीक्षक संस्कृत, उप निरीक्षक उर्दू, खंड शिक्षा अधिकारियों के सृजित कार्यरत व रिक्त पदों की सूचना मांगी है। तो ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। और 27 अप्रैल को इससे पहले पत्र लिखकर खाली पदों की सूचना मांगी गई थी, लेकिन इस सूचना नहीं मिलने पर 30 अप्रैल को दोबारा पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर कोई कार्य ये लोग करना चाहें तो कार्य होंगे, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं होंगे। इसी तरीके से अच्छी बात है ये कार्य हों और हमारा भी कार्य साथ में हो। तो इसीलिए डिमांड, अपनी मांग जो है करते रहिए। और लोक सेवा आयोग से सॉफ्ट कॉपी वाला मामला बहुत जल्द सुलझे, पोर्टल जल्द से जल्द ओपन हो, क्योंकि अब जो है पोर्टल ओपन होना ही चाहिए, क्योंकि मई स्टार्ट हो गया। मई में भी काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे और कब ज्वाइनिंग होगी। अगर मई में काउंसलिंग नहीं शुरू हो पाई तो मान लीजिए जुलाई अगस्त में फिर भूल जाइए फिर ज्वाइनिंग। यानी कि अब भी हम लोगों को काउंसलिंग किसी भी तरीके से हर हाल में बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठानी होगी। मई में काउंसलिंग कंप्लीट करानी है और सब लोग एकजुट हो जाइए। फालतू के बेवजह की बातों से बचें, आपस में विवाद से बचें, भेदभाव से बचें और पार्टीबंदी या गुटबाजी ना करें तो अच्छा ही है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो ठीक है, उस रास्ते को भी फॉलो करने की कोशिश कीजिए। हाँ, वाकई वो रास्ता इफ़ेक्टिव हो तब। और लेकिन हाँ, ये है कि सबको एकजुटता के साथ ये लड़ाई लड़नी है। ये एक जंग बन गई है और इस जंग को जीतना है हम लोगों को। पोर्टल खुलवा लें जैसे भी तैसे। अगर पोर्टल नहीं खुला तो भूल जाइए, फिर ज्वाइनिंग जुलाई अगस्त में नहीं होगी और सोच लीजिए नवंबर में फिर आचार संहिता भी लग जाएगी। तो इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रखें और एकजुट हो जाएं और अपनी लड़ाई को बहुत तेज़ी से लड़ना है। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं लगातार साथ हूँ, मैं जो संभव प्रयास कर सकती हूँ, मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। बस सभी लोग साथ रहिए और सब लोग ट्वीट, मेल अभी ये करिए, बाकी आंदोलन की बाद में देखते हैं।